Hello everyone, welcome to my channel Science with Shweta. Hope you all are doing well. आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। न्यूट्रिशन साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड इंटेक से लेकर एनर्जी कन्वर्जन तक हम पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इज अ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। जैसे कार चलाने के लिए फ्यूल जैसे पेट्रोल या डीजल इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही हमारे बॉडी के लिए फूड इम्पॉर्टेंट होता है। फूड से हमें एनर्जी मिलता है। ह्यूमन बॉडी डेली 2000 से 2500 तक कैलोरी बर्न करता है। तो हमें हेल्दी रहने के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए उतना ही कैलोरी इंटेक करना पड़ता है। अगर हम उससे ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर रहे हैं तो ओबेसिटी होता है, मोटापा बढ़ता है। अगर हम कम कैलोरी इंटेक कर रहे हैं तो भी मेल न्यूट्रिशन होता है, हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वीकनेस होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारी होती है। इसीलिए अ हेल्दी डाइट इज गुड फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेवेरिटी ऑफ ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन एंड मेनी मोर डिजीजेस। हमें बैलेंस डाइट क्यों लेना चाहिए? कभी कभी हम खाना इंजॉय करने के लिए या टेस्ट के लिए खाते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट फूड, हमें अच्छा लगता है तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन हेल्दी रहने के लिए हमें प्रॉपर अमाउंट में किसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये जानकर खाना चाहिए। तभी हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। हमें खाने से केवल प्लेजर ही नहीं मिलता है बल्कि न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और एनर्जी भी मिलता है। ये हमारे लिए ज़रूरी होता है फूड। इसीलिए फूड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वेरी फ्यू फूड्स आर आइदर ऑल गुड और ऑल बैड। इफ़ वी हैव एन आइडिया ऑफ बैलेंस इन आवर डाइट, इट शुड बी ईजियर टू इंजॉय फूड एंड बी हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। देयर आर 7 एसेंशियल फैक्टर्स फॉर अ बैलेंस डाइट। ये 7 फैक्टर्स क्या हैं? कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये सातों फैक्टर हर दिन हमें चाहिए होता है। रफली हमारे बॉडी में डेली 2000 कैलोरी बर्न होता है। तो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए जितना कैलोरी बर्न हो रहा है उतना ही कैलोरी हमें चाहिए होता है। तो ये एनर्जी, ये कैलोरी हमें फूड से मिलता है। तो हमें पता होना चाहिए किस फूड में कितना कैलोरी होता है और किस फूड से हमें कितना कैलोरी मिल रहा है और डेली कितना कैलोरी चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो 2000 या 2500, 2000 या 2500 कैलोरी चाहिए। उसमें कितना मात्रा कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, कितना फैट का होना चाहिए, प्रोटीन कितना मात्रा में डेली लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का क्या यूज़ होता है? इससे हमें एनर्जी मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी का ये काम करता है, क्योंकि बॉडी को कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सबसे इजी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट हमें रिफाइंड और अनरिफाइंड ग्रेन्स से मिलता है। वीट, मेज, कॉर्न, मिलेट, ओट्स, राइस, फ्लोर, पास्ता, नूडल्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, फ्रूट्स, ये सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब रिफाइंड और अनरिफाइंड में क्या फ़र्क है? रिफाइंड जब कुछ प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें चेंज कर देते हैं, फाइबर निकाल देते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाता है, उसे हम रिफाइंड फूड बोलते हैं। अनरिफाइंड होता है होल फूड, होल ग्रेन्स और होल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड
unrefined. A processed food is called refined food. Next है प्रोटीन. प्रोटीन का परसेंटेज 20 से 100 कैलोरी हमें प्रोटीन लेना चाहिए. अब ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, ये पहले इसका इम्पॉर्टेंस क्या है ये हम समझते हैं. प्रोटीन हमारे टिश्यू के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. प्रोटीन हमें मीट, फिश, नट्स, एग्स, सोया बीन्स और पल्सेस, जितने भी तरह के दाल हैं, सोयाबीन है, अंडा और मीट से हमें प्रोटीन मिलता है. ये हमारे ग्रोथ के लिए, मेनली बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. बड़ों के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वेयरिंग और टेयरिंग प्रोसेस बड़ों के भी बॉडी में होता है. उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए प्रोटीन इम्पॉर्टेंट होता है. फैट हमें 20 से 35% फैट चाहिए होता है. फैट का क्या इम्पॉर्टेंस है? फैट हमें एनर्जी देता है और ये स्टोरेज का काम करता है. जब हम कम खाना खाते हैं या फास्टिंग में होते हैं तो बॉडी को एनर्जी फैट से मिलता है. फिर फैट बहुत सारे हार्मोन्स प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं. फैट हमें नट्स, सीड्स, प्लांट ऑयल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, चीज़, ये सब से हमें फैट मिलता है. फाइबर, हमें अनप्रोसेस्ड फूड खाते हैं उससे हमें फाइबर्स मिलता है जो हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में, बॉयल फंक्शन और बॉयल हेल्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ये हमें मिलता है पीज, बीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओट्स, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, नट्स और सीड्स से हमें फाइबर मिलता है. तो हमें अपने डेली डाइट में फाइबरस फूड भी ऐड करना चाहिए. विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है और ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, सेल के ग्रोथ को बढ़ाता है और अदर बायोकेमिकल फंक्शंस में भी हेल्प करता है. हमें विटामिन्स और मिनरल्स डिफरेंट टाइप का वेजिटेबल्स, मीट, नट्स, सीड्स और बहुत सारे फ्रूट्स से मिलता है. वाटर, हमारे बॉडी को हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए वाटर का ज़रूरत होता है. हमारे बॉडी का 20% वाटर इनटेक फूड से आता है, बाकी का 80% हमें ड्रिंकिंग वाटर से मिलता है. इसीलिए हमें 6 से 8 ग्लास डेली पानी पीना चाहिए. फूड डाइजेशन के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है. अ हेल्दी डाइट शुड इंक्लूड अ वेरिड सिलेक्शन ऑफ फूड. लेकिन कुछ फूड हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, वो हमें ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए. कुछ फूड मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए और कुछ फूड है सो खराबी करता है, वैसे फूड हमें कम मात्रा में खाना चाहिए. अलग अलग टाइप के फूड के हिसाब से कौन सा फूड हमें ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, बीन्स, दाल, पल्सेस, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, ब्रेड, मीट, वाइट मीट, फिश, ये सब हमें ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ को और इम्प्रूव करता है. कुछ फूड हमारे लिए न ज़्यादा ख़राब होते हैं और न तो ज़्यादा बहुत फ़ायदेमंद होते हैं. वैसे फूड हमें खाना चाहिए लेकिन कम खाना चाहिए, जैसे सेलफिश, डेयरी प्रोडक्ट्स विथ लो फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ड्राइड फ्रूट्स, जैम्स, हनी, फ्रुक्टोज, चॉकलेट, ये हमें खाना चाहिए. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइट का, लेकिन हमें मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए. कुछ फूड हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें हमें बहुत कम खाना चाहिए, जैसे सैचुरेटेड फैट, बटर, मार्गरीन, चीज़, क्रीम, हाई फैट मिल्क, ट्रांस फैट, सॉल्ट, ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, तो हमें ये सब कम खाना चाहिए. प्रोसेस्ड मील्स, they are high in fat, sugar and salt. Pastries, muffins, cakes, sweets, alcohol, ये सब में शुगर और कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं. अब हम कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट के बारे में जानते हैं. There is no perfect diet for everyone because all people are unique. इसीलिए एक टाइप का डाइट जो एक पर्सन के लिए
अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे पर्सन को भी उतना बेनिफिट मिले। एडेड शुगर होता है प्रोसेस्ड फूड का टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसमें जो शुगर ऐड किया जाता है उसे एडेड शुगर कहते हैं। ओमेगा 3 फैट, ये अनसैचुरेटेड फैट होता है ओमेगा 3, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। ये हमारे बॉडी का जो HDL होता है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाता है, और LDL जो बैड फैट होता है उसको कम करता है। ट्रांस फैट्स आर फॉर्म्ड एज अ साइड प्रोडक्ट व्हेन वेजिटेबल ऑयल्स आर हाइड्रोजिनेटेड। तो ये ट्रांस फैट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। ये तो हम समझे कि हमारा बैलेंस डाइट कैसा होना चाहिए, लेकिन केवल बैलेंस डाइट या अच्छा डाइटिंग करने से या हेल्दी खाना खाने से ही हम हेल्दी नहीं रहते हैं। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है रेगुलर एक्सरसाइज करना, टाइम पर सोना, स्ट्रेस नहीं लेना, खुश रहना, हैप्पी रहना, ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। That's all for this session. In next session, I will discuss and explain more nutritional facts, जैसे processed food में जो पीछे बैक पोर्शन में होता है सर्विंग्स, उसे हम कैसे रीड करें, कैसे हमें समझ आए कि कितना पोर्शन खाना चाहिए, उससे हमें कितना कैलोरी मिल रहा है, कितना बेनिफिटेड है, कितना हार्मफुल है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और अगर किसी खास टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। डेफिनेटली ट्राई टू कवर दैट टॉपिक in my upcoming videos. If you like my videos, please subscribe my channel for more information and press bell icon for notification. Thank you for watching my video.